योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो है योग दर्शन में पहले आपने जो क्लेश थे उनको सूक्ष्म कैसे उनको कमज़ोर किया जाए उसके बारे में जाना। आज का जो विषय है वो है कर्मों के समुदाय के फल। जो कर्मों के जो समुदाय हैं उनके हमारे ऊपर कैसे फल प्राप्त होते हैं, हमको कैसे फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। आज का जो सूत्र है 12वां सूत्र जो है उसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा अदृष्ट जन्म वेदनीय। यानी कि इसके शब्दार्थ को समझेंगे कि क्या इसके शब्दों का अर्थ है। क्लेश मूलः मतलब अविद्यादि जो 5 क्लेश हैं, अविद्यादि जो क्लेश मूल, क्लेश मूलः मतलब जड़ हैं। अविद्यादि जो 5 क्लेश हैं वही जड़ हैं। फिर कह रहे हैं कर्माशय मतलब कर्मों के समुदाय को कर्माशय कहा जाता है। फिर दृष्ट मतलब जो वर्तमान में हो रहा है कर्म। अदृष्ट मतलब आने वाले भावी समय में, भावी काल में, आने वाले जन्म में, अगले जन्म में क्या आपको कर्माशय के फल मिलेंगे, ये उसका अर्थ है। फिर जन्म वेदनीय मतलब भोगने योग्य है। वेदनीय मतलब भोगने योग्य, ये इस सूत्र के शब्दों का अर्थ है। अब इसका हम अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है। पूरे शब्दों के अर्थ को मिला करके समझेंगे कि इस शब्दों के का पूरा अर्थ क्या है। तो इसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि उन अविद्यादि क्लेशों से उत्पन्न होने वाला पुण्य अपुण्य, जो अविद्यादि क्लेश हैं उनसे जो उत्पन्न होने वाला जो पुण्य कर्म है, जो अच्छे कर्म, शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है, पुण्य अपुण्य स्वरूप कर्म, पुण्य अपुण्य कर्मों का स्वरूप, और उसके बाद करें जो कर्मों का समुदाय है, पुण्य अपुण्य कर्मों का समुदाय वर्तमान जन्म में और आगामी जन्म में, यानी कि भावी जन्म में, जो जन्म में फल देने वाला होता है, अर्थात फल की अनुभूति कराने वाला होता है, ये इसका अर्थ है। फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस कर्म समुदाय के अविद्यादि क्लेश कारण हैं, जिस कर्म समुदाय के यानी कि कर्माशय के अविद्यादि यानी कि जो क्लेश कारण हैं, जिन कर्म समुदाय के क्लेश कारण हैं, वह कर्म समुदाय वर्तमान जीवन में और भावी जीवन में क्या देने वाला है, फल भुगाने वाला है, फल भुगतवाने वाला है, ये इसका अर्थ है। यानी कि क्या कहेंगे, जिस कर्म समुदाय यानी कि कर्माशय, कर्म समुदाय मतलब कर्माशय, जिस कर्म समुदाय से क्लेश यानी कि जो अविद्यादि क्लेश, जो 5 क्लेश हैं, 5 क्लेश कारण है, वह कर्म समुदाय वर्तमान और भावी जो जन्म होने वाला है, उस जन्म में फल को, जो वर्तमान में चल रहा है वो जन्म और जो आगे का जन्म होगा उसमें फल को भुगतवाने वाला होगा, यही कर्मों का समुदाय है। इस जन्म में भी कर्म, वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें भी कर्मों के फल को हमसे भुगतवाएगा, और जो आने वाला जन्म है उसमें भी कर्मों के फल को हमसे भुगतवाएगा। कौन? ये जो क्लेश हैं, जो क्लेश के अविद्यादि क्लेशों के कारण जो उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है वो हमें इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी फल भुगतवाएगा, ऐसा इस सूत्र का अर्थ है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे कैसे। अब एक चीज को हम इसमें समझेंगे कि कैसे क्लेश। देखिए क्लेश के कारण जो है ये 5 क्लेश हैं। इन 5 क्लेशों के कारण ही व्यक्ति शुभ अशुभ अनादिकाल से शुभ कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है, और उस कर्मों के फल को भोगता भी है।
कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी साधक हो, कोई भी व्यक्ति हो, अनादिकाल से हमें ये नहीं पता है कि हमारा यही जन्म है। हमें बस यही पता है कि ये हमारा जन्म है, मगर हमें ये नहीं पता है कि अगले कितने हजारों जन्म हो चुके हैं। यानी कि अनादिकाल से ये चल रहा है ये क्रम, इसीलिए तो अभी तक हम मुक्त नहीं हुए, इसलिए बार बार अभी जन्म ले ही रहे हैं। इसका मतलब कि हमने बहुत से ऐसे जन्म अभी ले चुके हैं और व्यर्थ में मर चुके हैं। हमने कोई यजन नहीं किया, कोई यत्न नहीं किया मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो हम अनादिकाल से जन्म ले रहे हैं, शुभ अच्छे भी कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं और चले भी जा रहे हैं। अब अनादिकाल से जो हमारे संचित कर्म हैं, जो अनादिकाल से जो भी हमारे इकट्ठा हुए कर्म हैं, इकट्ठा हुआ कर्म जो है धर्म अधर्म रूपी सभी तरह के कर्म है। हमने कभी धार्मिक कार्य भी किया, हमने अधार्मिक कार्य भी किया। उन कर्मों का जो ढेर है, एक तरह से समझिए कि अनादिकाल से संचित हमारे जो धर्म है अधर्म रूपी जो कर्म है, जो कर्मों का जो ढेर है, जो कर्मों का पूरा जो एकदम हमने गठरी इकट्ठा कर रखा है, ये ढेर बना रखा है, इसी को जो है ये जो ढेर का जो मूल है ना, यही क्लेश है, यही क्लेश है। अब जितने कर्म किए रहते हैं, उन हजारों अनादिकाल से जो कर्म किए हुए हैं, उन सभी कर्मों के अब बताइए कितने जन्म हम ले चुके हैं। उन सभी जन्मों का जो एक ढेर इकट्ठा हुआ है, जो कर्मों का हुआ है, जो कर्म हम किए हुए हैं अनादिकाल से, उन सभी कर्मों का जो समुदाय इकट्ठा, जो ढेर इकट्ठा हुआ है, क्लेश हुआ है, चाहे अच्छे किए हों, चाहे धार्मिक कार्य किए हों, चाहे बुरे कर्म किए हों, सभी का एक ढेर इकट्ठा हुआ है। ढेर को आशय भी कहते हैं। ढेर का मतलब आशय भी होता है, कर्मों का फल। पीछे पढ़ा है ना आपने, कर्मों का फल ईश्वर में क्लेश कर्म विपाक आशय। तो आशय जो होता है वो कर्मों का ढेर होता है, यानी कि आशय मतलब ढेर। तो जो हम अनादिकाल से जो धर्म अधर्म कर्म करते हुए चले आ रहे हैं, उनका जो ढेर है वही क्लेश है। सिंपल भाषा में समझिए, एक साधारण भाषा में समझिए इसको कि क्लेश क्या है। बहुत लोग पूछते हैं कि अविद्यादि क्लेश है, तो ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि बहुत जो हजारों जन्मों से आप जो कर्म करते चले आ रहे हैं, चाहे धार्मिक कर्म किए हों या अधार्मिक कर्म किए हों, या शुभ कर्म किए हों, अशुभ कर्म किए हों, जो इन कर्मों का जो समुदाय है, जो आशय है, यानी कि जो ढेर है, फल है, इन कर्मों का जो फल है, फल का जो मूल प्राप्त होता है वो क्लेश है। कर्मों का जो ढेर है वही क्लेश है, यही क्लेश समझिए। और सभी कर्मों और ये सारे जो कर्म होते हैं, वो सारे कर्म जो है अविद्या के कारण ही होते हैं। कोई भी कर्म आप कर लीजिए, सारे कर्म अविद्या के कारण होते हैं। अगर आपको ज्ञान हो गया तो आप शुभ अशुभ सभी कर्मों में आप सही से करना जान जाएंगे, आप कि हमें ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए, अभी बताएंगे आपको। फिर जो है आप देखिए, अब ये जो हम कर्म करते हैं, वो कर्मों का जो फल है वो हमारे क्या होता है, कर्मों का फल अनादिकाल से जो हम करते चले आ रहे हैं वो कहाँ संचित होता है, आत्मा में संचित होता है। हम कहीं पे भी जन्म ले लें, चाहे हम बहुत किसी सात्विक कोई मुनि हो, कोई अच्छा साधक हो, कोई योगी व्यक्ति हो, योगी माता पिता के घर भी जन्म लें, तो भी हमारे जो कर्मों के जो संचित कर्म हैं अनादिकाल से जो हम भोगते हुए चले आ रहे हैं, उसका जो होता है वो आत्मा में संचित होता है। आत्मा उसको संचित करके रखता है। अब ये मत कहिए कि कहाँ संचित होता है कर्म, बहुत लोगों को इसमें से होता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्मों कहाँ संचित होते हैं। तो वो कर्म, सारे के सारे कर्म जो है आत्मा में संचित होते हैं, ध्यान रखिएगा। जितने भी कर्म हम करते हैं वो सारे कर्म आत्मा में संचित होते हैं, संस्कार होते हैं। क्योंकि जो जड़ वस्तु है वो तो समाप्त हो जाती है, जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वो सब शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है, पंच तत्वों में फिर विलीन हो जाता है। वो जहाँ से आया है वो अपने मूल प्रकृति में मिल जाता है। फिर आत्मा में वो संस्कार बने रहते हैं, वो संस्कार संचित होकर के इकट्ठा रहते हैं। जब तक कि वो आत्मा मुक्त नहीं होती है तब तक उसके साथ जो है वो हजारों जन्मों के जो फल होते हैं, कर्माशय जो होते हैं, कर्म के
कर्मों का जो संचित कर्मों का जो ढेर होता है वो उसके साथ लदा लदा जाता है, बहुत बड़ी डोज लेकर के घूमती रहती है। इस जन्म में उस जन्म में फिर भी उसे मिटाने की कोशिश नहीं करती है, उसे दग्ध बीज भाव अवस्था तक लाने की कोशिश नहीं करती है। अब देखिए, जो हम पुण्य और पाप दो तरह के कर्म करते हैं ना। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता है। हम छोटे प्राइमरी स्तर पे पढ़ते हैं या फिर हम सेकेंडरी स्तर पे पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, या इंटरमीडिएट स्तर पे जब पढ़ते हैं हम, तो तब भी हमें नहीं पता होता है ये कि कौन से कर्म जो है सही हैं, कौन से कर्म गलत हैं। और जानते हुए भी हम क्या कर लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी में फंस जाते हैं। इन सभी कर्मों में इतना लिप्त हो जाते हैं, इतना लिप्त हो जाते हैं कि जो है उससे जो है हमारा कर्माशय जो कर्म है वो पूरी तरह से, कर्म जो समुदाय है वो पूरी तरह से और भर जाता है, और बिगड़ जाता है, और कर्मों का ढेर लग जाता है उससे। वो क्यों होता है? वो अविद्या के कारण होता है। हम अविद्या में घिर करके सारे ये काम है, क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है, व्यक्ति काम में ग्रसित हो जाता है तो कौन कौन से कर्मों को कर देता है। क्रोध से ग्रसित होता है तो कितने पाप कर देता है। मोह से ग्रसित हो जाता है तो लोभ करके किसी के धन को, किसी के धन को चुराने की कोशिश करता है। जब किसी से ईर्ष्या करता है तो उससे ईर्ष्या कर करके उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है। तो जब द्वेष करता है तो फिर तो राग ही उत्पन्न हो जाता है, क्लेश ही उत्पन्न हो जाता है। कितने जन्मों के, एक जन्म के नहीं, अभी तो आपको इस जन्म के महसूस हो रहे हैं। हजारों जन्म से आप हजारों अनादिकाल से आप जन्म ले रहे हैं, और अनादिकाल से ये जो कर्मों के संचय हैं, अच्छे बुरे, वो सारे के सारे जो है आपको मनुष्य जीवन में ला रहे हैं। फिर भी आप इस थपेड़े को खाते खाते आपको अभी आभास नहीं हो रहा है कि हमें मुक्त हो जाना चाहिए। हमें इस जो कष्ट रूपी जो दुखमय जीवन है, इन कर्म के जो समुदाय हैं, इन समुदायों से मुक्त होकर के आगे बढ़ जाना चाहिए। अब जो है जो कर्मों के, जो इस जन्म में जो हम कर्म भोगते हैं, और जो अगले जन्म आगे जन्म में जो भी अगले जन्म में हम फल भोगेंगे, वो किसके कारण भोगेंगे? वो अविद्या के कारण। तो उस अविद्या को ही नष्ट करना है विवेक ख्याति के द्वारा। जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे इस जन्म में कर लें, वर्तमान जन्म में कर लें, या आगे आने वाले जन्म में जो भी कर्म है, उन कर्मों के जो फल है जो हम न भोगते हैं, इसके लिए भगवान ने बताया, ईश्वर ने बताया है कि ईश्वर का सबसे अच्छा है ईश्वर के शरण में चले जाएं, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल कर्म करें। ईश्वर के आज्ञा के विरुद्ध कर्म न करना ही जो है हम पाप कर जाते हैं। ईश्वर के आज्ञा के अनुकूल रह करके अगर हम कोई भी कर्म करें तो हम पाप कर्म से बच जाते हैं, शुभ अशुभ कर्मों से बच जाते हैं। अब बात आती है कि कर्मों का समुदाय क्या है। शुभ अशुभ जो कर्म है वो कर्मों का समुदाय क्या है, और कर्म क्या होते हैं। कर्मों के जो समुदाय हैं वो कौन कौन से होते हैं, कर्मों के फल क्या होते हैं, कर्म कैसे होते हैं, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, कर्म के दो समुदाय होते हैं। यहाँ पे मैंने जो कर्मों के जो समुदाय हैं वो कौन कौन से होते हैं। कर्मों के दो समुदाय होते हैं। एक तो शुभ होते हैं। शुभ मतलब शुभ कर्म किसको कहा जाता है, इसमें बहुत लोगों को नहीं पता है कि शुभ कर्म किसको कहा जाता है। शुभ कर्म जो है स्वयं के द्वारा और अन्य, स्वयं को जो कर्म स्वयं को और अन्य दोनों को सुख देने वाला व्यक्ति है। स्वयं अपने को भी और दूसरे व्यक्ति को भी सुख देने वाला होता है जो कर्म, वह जो है शुभ कर्म होता है। और जो कर्म जो है अशुभ कर्म किसे कहते हैं? अशुभ कर्म उसको कहते हैं जो कर्म स्वयं को और दूसरे को भी दुख देता है, वह अशुभ कर्म होता है। ये ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिएगा कि शुभ कर्म किसे कहते हैं और अशुभ कर्म किसे कहते हैं।
तो जो कर्म जो है अपने को भी और दूसरे को, दोनों को सुख देता है, तो वो कर्म जो होता है, अशुभ कर्म कौन होते हैं? जो कर्म जो है स्वयं को और दूसरे दोनों को दुख देता है, वो कर्म जो है अशुभ कर्म होता है। तो इस तरह का जब भी आप कर्म करिए तो इसमें आप पहचान कर लीजिए कि जो मैं कर्म करने जा रहा हूँ, क्या वो कर्म मैं जो करूँगा तो मुझे उससे सुख मिलेगा या दूसरे को भी इससे सुख मिलेगा। तो फिर उस कर्म को करने के लिए सोचिए। अगर ये देखिए कि एक तो जो मैं कोई भी कर्म करने जा रहा हूँ उस कर्म से मुझे भी कोई सुख नहीं मिल रहा है और दूसरे को भी दुख मिलेगा, इसलिए हम इस कर्म को नहीं करेंगे। लोग कहते हैं ना कि कौन से कर्म करें कौन से कर्म ना करें, तो जो स्वयं को अच्छा लगे और उसका जो दूसरा है दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा लगे तो ही कर्म करिए। स्वयं को अच्छा ना लगे, दूसरे को भी अच्छा ना लगे तो वो कर्म मत करिए। यह शुभ अशुभ कर्म है। तो जो शुभ कर्म होते हैं वो ईश्वर की आज्ञा से होते हैं, तो ईश्वर के प्रति समर्पण रखिए। जो अशुभ कर्म होते हैं वो ईश्वर की आज्ञा के विपरीत होता है, इसीलिए जो है ईश्वर के प्रति आप समर्पण भाव जरूर रखिए। अब इसमें एक और शब्द आया है, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनी। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनी एक शब्द आया है। तो इसमें क्या होता है कि कर्मों के फल इसी जन्म में प्राप्त होते हैं। उसे कौन, अभी पहले भी मैंने बता दिया, फिर भी इसको बता रहा हूँ कि जिन कर्मों के फल इसी जन्म में प्राप्त होते हैं उसे दृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। और जिस कर्मों के फल जो है आगामी भावी जन्म में, अगले जन्म में मिलने वाला है, उसे अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। ये सूत्र में आया हुआ है। तो आप इसमें इसके आशय को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए चलिए, एक एक चीज को हम समझाते चले जा रहे हैं। अब वो कर्म कौन से हैं जिन कर्मों के द्वारा हमें, सबसे पहले तो आप शुभ अशुभ कर्म जान गए। ये सारा कर्मों के समुदाय कैसे होते हैं। तो कर्मों के समुदाय में एक तो शुभ और अशुभ कर्म हो गए, शुभ और अशुभ कर्म। तो आप शुभ अशुभ कर्म को बहुत अच्छी तरह से आपने जान लिया कि स्वयं और दूसरे को भी जो कष्ट देते हैं, दूसरे को स्वयं और अपने को जो सुख देता है वो शुभ, जो स्वयं को भी और दूसरे को भी हानि पहुंचाता है वो अशुभ होता है। अब कर्म क्या होता है, कर्म किसको कहते हैं? सब लोग कहते हैं ना कर्म अच्छा करो, कौन करो, कर्म करो, कर्म करो। सभी बात कहते हैं कि कर्म करो, कर्म ही पूजा है। लिखे हुए लोग रहते हैं, स्लोगन के रूप में, विचार के रूप में लगते हैं, कर्म ही पूजा है। किसी से पूछ दो कर्म क्या है तो नहीं पता होता है। तो ये जानना जरूरी है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आधार है, जीवन का आधार है ये सारी चीज़ें जो महर्षि पतंजलि ने बताया है इस सूत्र में। तो सबसे पहले आपको कर्म जानना है कि कर्म क्या है। तो कर्म उसको कहते हैं कि मन, वाणी और शरीर के द्वारा जीवात्मा जो विशेष क्रिया करता है, मन, वाणी और शरीर के द्वारा जो हम और आप हैं, जो साधक है या जीवात्मा है, जो विशेष कार्य करता है, जो कर्म करता है, उसे ही कर्म कहते हैं। विशेष जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं। मन, वाणी और शरीर से ध्यान रखिएगा इन तीनों को, कि ऐसा मत सोचिएगा कि केवल हम किसी शरीर से ही कर्म कर रहे हैं तो वही कर्म होगा, ऐसा नहीं होगा। आप मन से अगर किसी के द्वारा गलत सोच रहे हैं या अच्छा सोच रहे हैं तो भी कर्म हो रहा है, और वाणी के द्वारा किसी को, आप घर पे बैठे हुए हैं, वो दूर बैठा हुआ है तो उसको गाली दे रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं तो भी कर्म हो रहा है। तो ऐसा कभी आप मत करिए। जब भी आप कर्म करिए तो मन के द्वारा जो मन में चल रहा है वही वाणी में लाइए। मन में अगर आप अच्छा सोच रहे हैं किसी के प्रति तो उसके प्रति अच्छा ही बोलिए। मन में अगर किसी के प्रति आप बुरा सोच रहे हैं तो फिर आप बुरा ही बोलेंगे। और फिर शरीर के द्वारा, फिर हाथ पैर के द्वारा, फिर आप सोच रहे हैं कि उस व्यक्ति को हमें मारना है, मन में सोच लिया, मुंह से किसी को बोल दिया कि हम उस फलां आदमी को मारने वाले हैं, तो जाकर के उसको मार दिया तो ये कर्म हो गया। या मन में सोच लिया कि हमें आज जाकर के ये खाना बनाना है, तो फिर आप अभी हमारी जैसे योग दर्शन की क्लास को कर रहे हैं आप, फिर आपके मन में करते करते विचार आ गया कि आज हमें दूसरा कुछ जा करके बनाना है, कुछ विशेष भोजन बनाना है, तो मन के भीतर आ गया। फिर आप घर में किसी दूसरे सदस्य से वाणी के द्वारा कहेंगे कि आज हम ये बनाने वाले हैं, फिर वो उसका रजामंदी हो गई, फिर आप जो है
अब इसको हाथ पैर से लग करके शरीर के द्वारा कर देते हैं, तो एक विशेष कर्म कर रहे हैं आप, तो इसी को कहा गया है कर्म। कर्म को समझिए कि मन से, वाणी से और शरीर के द्वारा जो होता है उसको कर्म कहते हैं। ये कर्मों का समुदाय है। फिर जो है कर्मों का परिणाम क्या है? कर्मों का परिणाम यानी कि किसी भी क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया को कर्म का परिणाम कहते हैं। निकटतम प्रतिक्रिया जो होती है किसी भी, जो भी हम कर्म करते हैं उससे तुरंत जो है उसकी क्रिया के द्वारा जो प्रतिक्रिया होके जो हमें फल प्राप्त होता है वो कर्म का परिणाम होता है। जैसे कैसे होता है इस चीज को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने यज्ञ कर्म किया, ये कर्म है, यज्ञ करना कर्म है। या आपने जाकर के मंदिर में पूजा किया, मंदिर में तुरंत पूजा किया तो आपको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। परिणाम क्या हुआ? आपको बड़ा मन प्रसन्न हुआ, मन आपका खुश हो गया, चेहरे पे प्रसन्नता आ गई। ऐसे ही जब यज्ञ कर्म करते हैं तो यज्ञ कर्म करना, कर्म करना, यज्ञ करना, कर्म जो है यज्ञ करना हो गया, और कर्म का परिणाम जो है जो हमें मन प्रसन्न हो गया, मन में शांति हो गई, या फिर जो यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ करना कर्म है, और कर्म का जो वायु शुद्धि हो गई, कर्म का जो फल है परिणाम जो है वो उससे वायु शुद्धि हो गई, फिर सुगंध अच्छे आने लगे, स्वास्थ्य हमारा अच्छा हो गया, रोग दूर हो जाता है। ये कर्मों का परिणाम है। ये कर्मों के समुदाय का दूसरा भाग है। अब कर्म के समुदाय का तीसरा भाग जो होता है वो कर्मों के समुदाय का कर्म का प्रभाव होता है। तीसरा जो समुदाय होता है वो कर्म का प्रभाव। तो कर्म का प्रभाव कैसे पड़ता है अब इसको जानेंगे। कर्म का जो प्रभाव होता है, कर्म और कर्म के परिणाम को जानकर जीवात्मा जो प्रतिक्रिया, जीवात्मा के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है वही उसे ही कर्मों का प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही कर्मों का प्रभाव कहते हैं। क्या? कर्म और कर्मों के परिणाम को जान करके आप एक तो कर्म को जान लिया, कर्म के परिणाम को जान लिया, और उसको जानने के बाद जीवात्मा जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है उसे ही कर्मों का प्रभाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आपने योग करते हुए देख लिया, योग करना उसका कर्म है। योग करने के बाद देखा उसका शरीर बड़ा सुडौल हो गया, कुछ दिन तक मोटा मोटा शरीर था, योग किया उसने, उसका शरीर पतला हो गया। तो आप अब उसके परिणाम को देख लिया, कर्म भी देख लिया, योग करना कर्म है, परिणाम उसका शरीर का कम होना है। फिर आप जो है अब ये देख लिया तो आप उसके ऊपर ये पतला होना, उसका प्रभाव, उसके जो परिणाम को देख लिया वो उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ा। क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि चित्त पे ऐसा पड़ा कि ये योग किया तो इसके शरीर में, इसके शरीर से जो वजन था वो कम हो गया, ये प्रभाव पड़ा आपके अंदर। या फिर कर्म, जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यज्ञ किया, यज्ञ करना कर्म है। कर्म का प्रभाव क्या होता है? यज्ञकर्ता को आनंद प्राप्त होता है, मन में प्रसन्नता प्राप्त होती है, उत्तम संस्कार बनते हैं यज्ञ करने से। तो ये जो है कर्मों का प्रभाव है कि आपने योग, आपने भी उसी तरह योग करना शुरू कर दिया कर्मों के प्रभाव को देख करके, कर्म को और कर्म के परिणाम को देख करके आप भी प्रभावित हो गए, तो वो कर्म का प्रभाव है। जो चौथा है कर्म का फल। परिणाम और फल में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर्मों का फल कैसे होगा, तो इसके अर्थ को समझिए। कर्मों के अनुसार कर्ता को जो न्यायपूर्वक सुख दुख के जो साधन प्राप्त होते हैं उन्हें कर्म का फल कहते हैं। इसमें ये अंतर है, ध्यान रखिएगा। कर्मों के अनुसार जो कर्ता को न्यायपूर्वक, कर्मों के अनुसार आपने कर्म किया और ईश्वर ने न्यायपूर्वक सुख और दुख जैसा भी आपको साधन दिया उसके अनुसार आपको जन्म हुआ, सुख मिला दुख मिला, ये क्या है? कर्मों का फल है। जैसे आपने यज्ञ कर्म किया, हवन किया, यज्ञ कर्म किया, बहुत श्रेष्ठ कर्म है ये यज्ञ करना। फिर जो है इसका जो फल प्राप्त होता है कि ये वेदों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञकर्ता को पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करने से, यज्ञ करने से जो है उनको जो है अगले जन्म में अच्छे माता पिता के घर जन्म होता है।
जो संस्कारी होते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो संध्या हवन करते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो आत्मा का साक्षात्कार कर लिए होते हैं, ऐसे माता पिता के घर उनका जन्म होता है। तो कर्म के अच्छे मतलब कि जो न्यायपूर्वक, ये कर्म का फल ईश्वर के हाथ में होता है। कर्म का जो फल होता है, परिणाम सिंपल होता है, फल जो होता है वो ईश्वर देता है, तो आपके हाथ में नहीं होता है। हमारे और आपके करने से उसके फल को नहीं मिलता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, जैसे कुछ कर्मों के फल को राजा देता है, न्यायाधीश देता है, ये कर्मों के फल को देते हैं। या फिर जो ग्राम पंचायतें होती हैं गांव में, वो जो है, जो व्यक्ति कोई किसी का चोरी कर लेता है तो उसे दंड देती है कि तुम्हें ये पे करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ से तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो इस तरह का दंड जो है तुरंत दंड मिलता है। कुछ जो होते हैं जो अगले जन्म में उसका फल मिलता है, इसी जन्म में नहीं मिलता है। जो कर्मों का फल है वो या तो इस जन्म में मिल जाएंगे या फिर अगले जन्म में मिल जाएंगे। कुछ जन्मों के जो फल होते हैं वो इसी जन्म में मिल जाते हैं। कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को देखा होगा, किसी को आपने मार दिया तो फिर आपको भी किसी तरह दूसरे तरह से क्षति हो जाती है। किसी निर्दोष व्यक्ति को आपने मार दिया, आपने उसके ऊपर, तो आपने कर्म किया मारने का, तो उसका फल तुरंत जो है कहीं ना कहीं से देखने को ये मिल जाता है कि वो भी व्यक्ति जो है किसी न किसी माध्यम से उसको भी कोई ना कोई हानि हो जाती है। तो कुछ तो कर्मों का फल जो होता है वो इसी जन्म में मिलता है, कुछ जन्मों के जो फल होते हैं अगले जन्म में मिलते हैं, और कुछ जो कर्म होते हैं वो तुरंत मिल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इसी जन्म में किसी के साथ चोरी किया, किसी का झगड़े किया, जमीन को लेकर के झगड़ा हुआ या धन को लेकर के झगड़ा हुआ, तो फिर आपके कोर्ट में चले जाते हो, तो फिर न्यायालय के द्वारा वो फिर मिलता है, या फिर कुछ ग्राम पंचायतें कर देती हैं। तो इसका कर्मों का फल जो है कई तरह से मिल जाता है। कुछ तुरंत मिलते हैं, कुछ इसी जन्म में मिल जाते हैं, राय के द्वारा मिल जाता है, न्यायाधीश के पास जाइए तो वहाँ से मिल जाते हैं। कुछ जो कर्म होते हैं वो जो बचे रह जाते हैं वो अगले जन्म में मिलते हैं। तो ऐसे कर्मों का समुदाय चलता है। और ये जो है, ये जो कर्मों का पूरा समुदाय है, वो इनका सभी जो इसका जो मूल जड़ है, जो इसका मूल कारण है, वो अविद्या आदि कारण है। अविद्या के कारण ही व्यक्ति जो है सभी ये गलत कार्य करता है, सभी तरह के कर्म करता है। ये जब उसे क्लेशों का, जब विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ध्यान करता है, जब ध्यान करता है तो उसे विवेक ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। विवेक ख्याति की जब प्राप्त हो जाती है तो जो साधक होता है, जो योगी होता है, वो फिर जो है इन क्लेशों को जान करके शुभ और अशुभ कर्मों में निर्णय लेना जान जाता है, शुभ अशुभ कर्मों को करना जान जाता है, शुभ अशुभ कर्म करता है। और कर्मों को समझना जरूरी है, कर्मों के समुदाय को समझना जरूरी है, कर्म के परिणाम को समझना जरूरी है, कर्मों के प्रभाव को समझना जरूरी है, कर्म के फल को समझना जरूरी है। जब व्यक्ति इनको, कर्मों के समुदाय को जब तक नहीं समझेगा तब तक ऐसे ही कर्म करते रहेगा और मरता रहेगा, जन्म लेता रहेगा, और ऐसे ही कभी मनुष्य जन्म में, कभी कीड़े मकोड़े के जीवन में, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में जन्म लेता रहेगा और मरता रहेगा। तो ये जो है आज का जो कर्माशय था, कर्म समुदाय था, वो आज यही था है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।